हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है। मैं आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, जिसका नाम है आर्थिक चुनौतियों का प्रबंधन कैसे करें। हमारे जीवन में बहुत सारी आर्थिक चुनौतियाँ आती हैं, लेकिन हमारे पास उनकी सही योजना ना होने की वजह से या उनके ऊपर हमने सही योजना ना बनाने की वजह से हमें कई बार बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेरा मानना ये है कि अगर हम उन सभी समस्याओं के बारे में एडवांस में एक प्लानिंग करें तो वो सारी समस्याओं से हम मुक्त हो सकते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हम बहुत सारे प्रशिक्षण लेते हैं, हम बहुत सारे प्रोफेशनल में होते हैं, पर हमारे पास बहुत बार फाइनेंशियल प्लानिंग या वेल्थ क्रिएशन से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं होती है और हम किसी भी अन्य व्यक्ति के बताए हुए मार्ग पे ही चलते रहते हैं और उससे हमें भरपूर उपयोग नहीं हो पाता। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको इन सारी चुनौतियों के बारे में बताऊं और इनके लिए कैसे आप प्लानिंग कर सकते हैं और अपनी वेल्थ क्रिएट कैसे कर सकते हैं। इस सब से संबंधित ये एक छोटा सा कोर्स रहेगा, लगभग 8 घंटे का। ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। इस कोर्स में जो हम डिस्कशन करेंगे वो करेंगे आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में। आर्थिक स्वतंत्रता एक प्रकार से हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं होती। कैसे हम अपनी सारी फाइनेंशियल प्लानिंग को इस तरीके से करें कि हमें एक समय के बाद हम फाइनेंशियली मजबूत बन जाएं, इतने मजबूत बन जाएं कि अगर हमें बिना काम करे भी हम अपने पूरा जीवन को कोई बिना किसी दिक्कत के हम पूरा जीवन पूरा कर सकते हैं। क्या ये संभव है और ये कैसे हासिल हो सकता है, इसके ऊपर हम एक बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम क्या होते हैं, उनका कितना महत्व है, क्या हमें एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम डेवलप करने चाहिए या वो कैसे डेवलप हो सकते हैं, इसका बहुत महत्व है। इसके अलावा हम ये भी बात करना चाहते हैं कि अर्ली सेविंग कितनी ज़रूरी है। अगर हम अर्ली सेविंग करें या उससे संबंधित कोई भी काम करें तो उससे हमें क्या फ़ायदे लग सकते हैं, या सेविंग और इन्वेस्टमेंट में अंतर क्या है, इसका बहुत उपयोगी है और इसको जानना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा हम बात करेंगे हमारी जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है उसको हम कैसे पूरा करें। क्या हम मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें या किसी और जगह इन्वेस्टमेंट करें, या उससे जुड़े हुए कौन कौन से रिस्क हैं, क्या वो सेफ़ है या उसको हम कैसे सेफ बना सकते हैं। तो इन सब की प्लानिंग के बारे में या मार्केट में कैसे हम इन्वेस्ट करते हैं उन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस में अंतर क्या होता है। इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस का मतलब क्या है और इंश्योरेंस हमें कौन सा खरीदना चाहिए, किस कंपनी से खरीदना चाहिए या हमें कौन सी प्लान करने चाहिए। तो इन सब के बारे में भी हम इस सारे कोर्स में एक बात करेंगे और पूरा एक डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जहाँ पे हम एक मासिक आय योजना बना सकते हैं, यानी कि मंथली आपको कुछ इनकम हो, है ना। तो इससे संबंधित क्या क्या बढ़िया स्कीम हो सकती है, क्योंकि हम जनरली क्या समझते हैं एक एफडी होती है, लेकिन एफडी के अलावा भी बहुत सारी स्कीम होती हैं। मैं सिर्फ पोस्ट ऑफिस या एफडी की बात नहीं कर रहा, इसके अलावा भी और बहुत सारी स्कीम्स अवेलेबल हैं। उन सब के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है और उनके बारे में हम ना जाने बिना हम बहुत सारा पैसा अपना पूरे जीवन में ग्रो नहीं कर पाते, उतना बढ़िया हम उसे बना नहीं पाते। तो इन सब के बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा बैंक से जुड़े हुए संबंधित क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, या इंटरनेट बैंकिंग बेहद ज़रूरी है लेकिन उससे संबंधित रिस्क भी क्या है। इसके अलावा हम बात करेंगे शेयर मार्केट। जो शेयर मार्केट सभी को हमें बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है, मतलब हमें एकदम बड़ा इंटरेस्ट आता है, लेकिन उसमें क्या जोखिम है, कैसे वो स्टार्ट कर सकते हैं, क्या उसमें जानना ज़रूरी है, क्या क्या हम उसके बारे में बात करें। हमें सभी को म्यूचुअल फंड हम लगातार सुनते रहते हैं, म्यूचुअल फंड एक्चुअल में होते क्या हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, या ईटीएफ फंड क्या होते हैं, गोल्ड सोवेनियर बॉन्ड क्या होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी स्कीम है जिनके ऊपर मैं बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि फाइनेंशियल चैलेंजेस हमारे जो जीवन के हैं उनको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, जैसे बच्चों की शिक्षा से संबंधित फंड को कैसे बना सकते हैं, या आपको किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए फ़ंड का प्रबंधन कैसे करना चाहिए, या कोई भी आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या आपको प्लानिंग करनी चाहिए, या आप बच्चों के भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट योजनाएं क्या बना सकते हैं, या इमरजेंसी फ़ंड क्या होता है और क्यों ज़रूरी है और कितना बनाना चाहिए और कैसे बनाना चाहिए, गुड लोन क्या हो सकते हैं, बैड लोन क्या हो सकते हैं, रिटायरमेंट फंड क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा कई बार हम ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमें कई बार बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये सब स्कीम हमारे लिए उपयोगी नहीं हो सकती क्योंकि हमारी तो इनकम भी बहुत कम है। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ
इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इस वाली बात से पड़ता है कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं और कैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, अगर आप 1000 रुपये महीने का भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करें तो वो लगभग 21 लाख से 1,70,00,000 तक बन सकता है सिर्फ 1000 रुपये के करने से। और अगर आप जो है 1 लाख रुपए महीने का कर सकते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट आपका 21 करोड़ से बढ़ के 170 करोड़ तक भी जा सकता है। तो ये कैसे संभव है और कैसे हम उसके बारे में प्लानिंग कर सकते हैं, तो ये सब जानना भी बेहद ज़रूरी है और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे संबंधित रिस्क फैक्टर भी बताऊंगा। जो आदमी इस समय इसको जितना जल्दी समझ लेगा उसके लिए उतना ही बढ़िया रहेगा। इसके लिए कौन आदमी किसके लिए उपयोगी है? आप कोई भी किसी भी प्रोफेशन में हैं, किसी भी कार्य को करने वाले हैं, छात्र हैं, गृहिणी हैं, किसान हैं, जॉब सीकर हैं, कोई भी एनी इंडिविजुअल, सभी के लिए ये बहुत उपयोगी है और मुझे लगता है कि उन सभी को सीखना ही चाहिए। इसमें सम्मिलित कैसे हो सकते हैं? इसको आप वेबिनार के थ्रू ज्वाइन करेंगे। उसको यूज़ करने के लिए आपको एक कंप्यूटर या मोबाइल चाहिए, उसमें एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और आपको ये हम एक आपका रजिस्ट्रेशन, आपको इसमें एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद हम आपको एक लिंक देंगे, उस लिंक से आप इस चीज़ को में सम्मिलित हो सकते हैं। तो ये लगभग 8 घंटे का प्रोग्राम है, लेकिन ये 8 घंटे का सीमित नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। कब कब करेंगे हम इसको? सैटरडे और संडे में, लगभग 4 घंटे सैटरडे और 4 घंटे संडे में इस प्रोग्राम को करेंगे। जो लोग सोसाइटी फॉर सोशल ओरिएंटेशन और ह्यूमन राइट के मेंबर हैं उनके लिए ये प्रोग्राम फ्री रहेगा। अगर आप उसके मेंबर नहीं है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी। और रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करना और उस सबसे संबंधित जितने भी लिंक हैं वो इस वीडियो के साथ दिए गए हैं, आप उनको चेक करें। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन आप ईमेल भेजें या फिर व्हाट्सएप भेजें, ठीक है? तो ये सब करने के लिए आप कर सकते हैं। मेरा आप सबसे ये अनुरोध है कि आप इस प्रोग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। इसके बहुत फ़ायदे होंगे। आपको एडवांस में पता चलेगा कि आप कैसे कैसे आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा नुकसान उठा रहे हैं, ठीक है? ये अगर आप अच्छे से प्लानिंग करेंगे और अच्छे से अपनी चीज़ों को मैनेज करेंगे तो आप डेफिनेटली अपनी आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत कर सकेंगे, जो कि हमें बेहद ज़रूरी है। आशा है आप लोगों को ये बात पसंद आई होगी और आप इसका पूरा लाभ लेंगे। धन्यवाद।